Welcome all. This is Kusum, Associate Professor of Mass Communication. हमने अपनी पिछली वीडियोस में जाना कि what is radio, how it works, and what was the need for its invention. तथा हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ रेडियो इन इंडिया, यानी भारत में रेडियो का इतिहास एवं विकास. इसमें हम इंडियन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग को ठीक से जानने के लिए प्रगति और विकास के अनुसार इसे अलग अलग टाइम स्लॉट्स और विभिन्न चरणों में विभाजित करके समझने का प्रयास कर रहे हैं. पिछली वीडियो में हमने 3 चरणों 1921 से 1927, 1927 से 1931 तथा 1931 से 1936 को कवर किया था. आज हम इसके आगे के चरणों को समझने का प्रयास करेंगे. आइए शुरुआत करते हैं. चौथा चरण 1936 से 1947. 1936 में भारत में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई, जो आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी बन गया. द इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस was renamed All India Radio and officially launched on 8th June 1936. To cover the entire country, Filden introduced the shortwave service in 1938. After that, All India Radio Lucknow station 2 अप्रैल 1938 को और मद्रास स्टेशन 16 जून 1938 को ऑन एयर हुआ. In the same year, External Service Division was started in Delhi and A.S. Bokhari became the first Indian director. उन्होंने फिल्डन से पहला भारतीय निदेशक बनने का कार्यभार संभाला तथा वे सभी वॉर्स के दौरान तथा पार्टीशन के बाद तक प्रमुख रहे. 1939, at the start of Second World War, all the licenses of radio in India were cancelled and orders were given to deposit the transmitters to the government. नरीमन प्रिंटर उन दिनों बॉम्बे टेक्निकल इंस्टीट्यूट बाईकुला के प्रिंसिपल थे. उन्होंने रेडियो इंजीनियरिंग की शिक्षा पाई थी. लाइसेंस रद्द होने की खबर सुनते ही उन्होंने अपने रेडियो ट्रांसमीटर को खोल दिया और उसके पुर्जे अलग अलग जगह पर छिपा दिए. नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नवंबर 1941 को रेडियो जर्मनी से भारतवासियों को संबोधित किया और कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. Meanwhile, Gandhiji started the Quit India movement. All the leaders, including Gandhiji, were arrested on 9th August 1942 and the press was banned. कांग्रेस या कांग्रेस से हमारा मतलब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, हरियाणा जनहित कांग्रेस, कांग्रेस समाजवादी दल, भारतीय युवा कांग्रेस तथा नेपाली कांग्रेस. इनके कुछ नेताओं के अनुरोध पर नरीमन प्रिंटर ने अपने ट्रांसमीटर के पुर्जे फिर से एकजुट किए. माइक जैसे कुछ सामानों की कमी थी जो शिकागो रेडियो के मालिक नानक मोटवानी की दुकान से मिल गए और मुंबई के चौपाटी इलाके के सी व्यू बिल्डिंग से 27 अगस्त 1942 को नेशनल कांग्रेस रेडियो का प्रसारण शुरू हो गया. And a new broadcasting house was built on Parliament Street, New Delhi. 3rd जून 1947 को भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत के विभाजन पर ऐतिहासिक प्रसारण किया. 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में नेहरू जी ने अपने प्रसिद्ध भाषण ट्राइस्ट विद डेस्टिनी यानी नियति से साक्षात्कार का प्रसारण किया, जो ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव्स में आज भी सुरक्षित है. अब बात करते हैं 5वें चरण यानी 1947 से 1957 की. आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, radio stations such as Bombay, Kolkata, Delhi, Tiruchi, Lucknow and Madras भारत के हिस्से में आए.
जब बिखरी हुई रियासतें भारत का हिस्सा बन गई तो 5 और स्टेशनों जैसे हैदराबाद, औरंगाबाद, बड़ौदा, मैसूर और त्रिवेंद्रम को आकाशवाणी ने अपने कब्जे में ले लिया। In 1953, regional news bulletins were started in Hindi from Lucknow and Marathi from Nagpur. 1953 में वार्ता का पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम भी शुरू हो गया। 1955 में पहला रेडियो संगीत सम्मेलन प्रसारित किया गया था तथा सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर और रेडियो न्यूज की शुरुआत हुई। By the end of first 5-year plan, रेडियो स्टेशनों की संख्या बढ़कर 26 हो गई थी। 1953 से 1961 तक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर के पद पर रहे डॉक्टर BV केसकर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए बहुत कुछ किया। वे प्रख्यात लेखकों, कवियों, संगीतकारों और नाटककारों को प्रोड्यूसर के रूप में कॉन्ट्रैक्ट पर लाए। इन द सेकेंड 5-year प्लान 1956 to 1961 में प्रसारण के लिए बजट को पहली योजना के बजट के मुकाबले 4 गुना बढ़ा दिया गया था। आज हम रेडियो के सफर पर यहीं तक चर्चा करेंगे एंड अपनी अगली वीडियो में हम इसके बाकी के चरणों को जानेंगे। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।